तुम इतना कैसे बदल सकती हो टूनी? तुम तो कितनी अच्छी हुआ करती थी। अरे सबकी मदद करती थी और अब तुम्हें कभी भी किसी की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ टूनी। हाँ हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया की अच्छाइयों की वजह से उसे जादुई परी ने सोने का घर उपहार में दिया था, लेकिन अब टूनी चिड़िया बहुत बदल गई थी। वो सोने के घर की वजह से लालची हो गई थी। अपनी दोस्त गुल्लू से भी उसकी लड़ाई हो चुकी थी। यहाँ तक कि मयूरी जो पहले उसके घर में रहती थी, उसे भी टूनी ने घर से बाहर निकाल दिया था। टूनी, तुम पहले ही अच्छी थी। जब से तुम्हें ये सोने का घर मिला है तुम बिल्कुल बदल गई हो। जाओ जाओ, मैं कहीं नहीं बदली। मैं कल जैसी थी आज भी वैसी ही हूँ। नहीं टूनी, तुमने मयूरी को भी घर से निकाल दिया, जबकि उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी। बड़े आए मयूरी की तरफदारी करने वाले। उसने चोरी की थी और इतना ही मलाल हो रहा है तो जाओ तुम भी मयूरी के पास ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही रहा तो एक दिन चला जाऊंगा। बड़े आए मुझे बताने वाले। चलो नई साड़ियाँ लानी है, पीछे से थोड़ा सोना निकाल लाती हूँ। टूनी पैसों के लिए रोजाना अपने सोने के घर से एक हिस्सा तोड़ देती थी, जिस वजह से पीछे से उसका घर काफी हद तक टूट चुका था। ये लो सुनार काका, फटाफट से ये सोना लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। कलुआ नई साड़ियाँ लेकर आया है और मैं वो सारी साड़ियाँ खरीद लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ देता हूँ, पर तू रोज यूं घर के टुकड़े ले आती है। एक ही बार में मुझे अपना सोने का घर दे दे, मैं तुझे खूब सारे पैसे दूंगा। अरे पहले अभी तो दीजिए, बाद में बात करेंगे। टूनी वहाँ से पैसे लेकर कलुआ के पास जाती है। ओए कल्लू, चल जल्दी से मुझे साड़ियाँ दिखा। हाँ टूनी बहन, आओ ना। बहन मत बोल मुझे, अपने आप को देख और मुझे देख। हाँ, बड़ा आया बहन वाला। हाँ ठीक है, ये देखो एकदम नई साड़ियाँ हैं। टूनी सारी साड़ियाँ खरीद कर घर चली जाती है। टूनी बहन, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, तुम दे दोगी क्या? अरे यार, इन भिखारियों का क्या करूं मैं? क्यों, मेरे घर से चोरी किए पैसे खत्म हो गए क्या? जो फिर से पैसे मांगने चली आई, शर्म भी नहीं आती। निकलो यहाँ से, मुझे मेरी साड़ियाँ चेक करनी है। मयूरी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तुम इतना कैसे बदल सकती हो टूनी? तुम तो कितनी अच्छी हुआ करती थी। अरे सबकी मदद करती थी और अब तुम्हें कभी भी किसी की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ टूनी। हाँ हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगले दिन। हे राम, आज ये नौकर कहाँ मर गए? लगता है आज सब्जी लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। चलो चली जाती हूँ। टूनी को रास्ते में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मेरा नाम मारुति है। मेरी पूंछ इन कांटों में फंस गई है, तुम निकाल दोगी क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी पूंछ के चक्कर में मैं अपने नाजुक हाथों को कांटों में झोंक दूं। चल चल निकल यहाँ से। टूनी उसकी मदद किए बिना वहाँ से चली जाती है, लेकिन मयूरी ये सब देख लेती है और मारुति की मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है। लाओ मारुति भाई, मैं तुम्हारी पूंछ निकाल देती हूँ। धन्यवाद बहन, तुम बहुत अच्छी हो जो मेरी मदद कर रही हो। तुम्हारा आज से भला ही भला होगा। मयूरी अपने घर चली जाती है। इधर टूनी के मन में ज्यादा लालच जाग जाता है, इसलिए वो अपने सोने के घर को सुनार को बेच देती है और पैसा लेकर खर्च करने लग जाती है। अरे ओ मयूरी, अब तो मुझसे शादी कर लो। देखो मैंने सोने का घर खरीदा है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें चाहिए था। क्या अभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मुझे माफ कर दो काका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा दिल और नहीं दुखाऊंगी। हम कल ही शादी कर लेंगे। अगले दिन मयूरी और काका दोनों शादी कर लेते हैं और धीरे धीरे टूनी का सारा पैसा खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल अकेले रह जाती है क्योंकि टूना भी उसे छोड़ के जा चुका था। ऊपर से उसके पैसे भी खत्म हो चुके थे। वही मयूरी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास पैसा और जीवन साथी दोनों थे। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा सोने का घर भी गया, टूना भी गया। आखिर ये मुझे किस गलती की सजा मिली है? तभी वहाँ मारुति आती है। ये तुम्हारे लालच, दूसरों से बुरे व्यवहार और किसी का सम्मान न करने की सजा है। तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें वो सोने का घर मिला था, लेकिन आज तुम्हारे बुरे कामों ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, इसलिए आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह टूनी चिड़िया को अपने घमंड की सजा मिलती है और वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि घमंड से हमेशा दूर रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।